मॉर्निंग फ्रेंड्स, 25 ऑफ नवंबर। कुछ इस तरह का कल चार्ट बना था और इस तरह की आज ओपनिंग है। क्या करेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा मार्केट को खुलने देते हैं, किस तरह का चार्ट बन रहा है वो देखते हैं। ठीक है, 2 सेकंड में मार्केट खुला, 1 सेकंड में मार्केट खुल गया। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से मार्केट आज खुल रहा है। तो बेसिकली जो चार्ट यहाँ पे बना है उसमें तो हमें सेलिंग ही इस समय नज़र आ रही है, लेकिन ऐसे नहीं, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सही बोलो तो इस चार्ट में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि है क्या। देखा जाए तो सेलिंग लग रही है, ठीक है, लेकिन सेलिंग करेंगे नहीं करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। एक्चुअल में ना देखो क्या हुआ, जिस तरह से कल यहाँ से मार्केट नीचे गया, देखो मैंने कहा था कि कल मार्केट हम सेल कर रहे हैं, तो कल के दिन क्या हुआ था ये समझ लो। यहाँ पे हमने देखो मार्केट को सही जगह पे सेल किया था। ठीक है, मार्केट ने हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिखाया। पहले छोटा सा लॉस, फिर एक ठीक ठाक 50 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा, लेकिन 50 पॉइंट का नहीं, वो 70-80 पॉइंट का दिखा था तो भी हम कहते, लेकिन 50 पॉइंट का टोटल दिखाया, फिर उसके बाद वापस चला गया। हालांकि हमारा 100 पॉइंट का जो एसएल था वो हमारा ट्रेल हो गया था। ठीक है, ट्रेल होके 50 पे आ गया था, 50 का एसएल हिट हो गया था ऊपर जाते जाते, लेकिन मैंने बाद में देखा कि वो 100 पॉइंट का एसएल जो है हिट हुआ ही नहीं था। तो अगर वो पूरी ट्रेड हम होल्ड करते, वो 98 तक गया था, 2 पॉइंट फिर भी बचे थे, तो लास्ट में हमको प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, अभी हम अपना प्रीमियम चेक कर लेंगे, उसमें हमने ऑलरेडी मार्क लगा रखा। ये बात कल की थी कि कल जो मेरा सोचना कि मार्केट नीचे जाएगा हुआ वैसे ही, लेकिन घूम के गया। ठीक है, डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि मार्केट एक्चुअल में किस तरह से काम करता है। किया वही, उसको नीचे जाना था, गया वो नीचे, लेकिन कैसे कैसे गया। ठीक है, पहले यहाँ से होल्ड कर गया, फिर ऊपर चला गया। आज के में देखो साफ साफ तो देखो सेलिंग ही है। क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है, जब इस तरह से मार्केट नीचे आता है तो ये समझा जाता है कि कोई ना कोई अच्छा ट्रेडर है, जिसे हम ऑपरेटर कह सकते हैं। वो ट्रेडर जो मार्केट को किसी डायरेक्शन में मोड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है, वो ऑपरेटर है। ठीक है, तो वो ऑपरेटर तुम कह सकते हो उसको। तो ऑपरेटर मार्केट को नीचे ला रहा है तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को शायद ऊपर ना जाने दे। लेकिन हमको ये देखना है कि आज थोड़ा सा गैप अप और कल की क्लोजिंग भी यहाँ पे पास में, क्लोजिंग के ब्रेक डाउन के बाद कभी कभी मार्केट रिवर्सल मारने लगता है। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि वो रिवर्सल तो नहीं मारेगा, इसलिए आज का चार्ट में इतनी जल्दी ट्रेड नहीं ले सकता। मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा चीज़ों को। और नीचे देख रहे हो, नीचे कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे बायर भी आ सकते हैं। देखो इसमें डेफिनेटली सेलर तो आए होंगे, लेकिन गैप अप खुला, उन सेलर को निकाल दिया, अब नीचे कंटिन्यूएशन में जाने की सोच रहा है। ठीक है, गैप अप खुला, उन सेलर को निकाल दिया, अब नीचे जाने की सोच रहा है। बायर्स का क्या केस में, बायर्स हैं डेफिनेटली नीचे जाएगा, बायर्स हैं। ये वाला पॉइंट देख रहे हो तुम, इस वाले पॉइंट को देख के देखो, मार्केट यहाँ पे कल क्लोज हुआ था, इस वाले पॉइंट को देख के लोअर पॉइंट ये है, तो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, नए ट्रेडर आ जाते हैं ये समझ के कि यहाँ पे हम थोड़ा सा बाई कर ले तो हमको अच्छा प्रॉफिट, तो छोटे से मतलब एक लॉस में एक अच्छा आरआर मिल जाएगा, तो हम जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, ऐसा करने नहीं देते, तो मार्केट उनको जो है आज यहाँ पे परेशान कर सकता है। तो प्रीमियम में ऐड कर लेता हूँ पहले। ठीक है, 85,000 का देखता हूँ कितना है, यही अपने काम आ जाएगा मेरे ख्याल से आज। ठीक है, 85,000 का और 800 का ऐड कर लेते हैं। चलिए, मुझे यहाँ पे कुछ दिखा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब कुछ ना कुछ देखो, यहाँ पे हमको करना था सेल। ठीक है, और यहाँ पे जो माहौल क्रिएट हो रहा है उसमें हम सेल नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि मैं चाह के भी सेल नहीं कर सकता,
उसका रीज़न ये है कि ये लगभग अभी तक जो चार्ट बना है ये कल वाले जो इस समय का बिल ठीक कल वाला चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल करना चाहता हूँ बट नहीं कर सकता, क्योंकि कल मैंने सेल किया था, कल भी मार्केट ऐसे ही कर रहा था, उठने की वजह मार्केट गिरा था, ठीक है। तो कल मेरे फेवर में चला गया था, बट आज क्या है देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कल सेल किया था, थोड़ा उसने ऊपर उठते दिखाया, फिर नीचे गिर गया था, बाद में ऊपर गया, ठीक है। आज अगर मैं यहाँ पे देखो ये रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यूजुअली नहीं करता है 10 में से 8 बार, ठीक है, नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बाई कर लेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे अगर हम सेल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कर क्या सकते हैं, क्यों हम बाइंग साइड पे जाएंगे? नहीं, देखो प्लान तो हमारा सेलिंग का ही है, लेकिन अब इस पॉइंट का ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले मार्केट को उसको जाने दो, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगा, पहले मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद पूरा मार्केट बाद में नीचे आ सकता है, ठीक है, एक साथ, ठीक है। और मार्केट का भी चार्ट रिपीट नहीं करता है, तो इसीलिए आज ये पहले ऊपर जाएगा, देन उसके बाद फिर पूरा मार्केट बाद में वापस नीचे आएगा। ये मेरा एनालिसिस है, देखते हैं इस तरह से मार्केट कर रहा है क्या। अब केवल इसलिए कि ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी तो हम बाई कर ले, नहीं, ओवरऑल जो चार्ट बना है वो डाउन साइड का है, इसमें मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो वेट कर रहे हैं, आज थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहीं से अगर नीचे गिर जाता है, देखो ऐसा हर बार नहीं होता है कि चार्ट रिपीट ना करे, कभी कभी चार्ट रिपीट करता है, लेकिन चार्ट देखो रिपीट 10 में से 3 बार ही करता है, केवल 10 में से 2 बार, 10 में से 3 बार, ठीक है। 80% 70% टाइम चार्ट रिपीट नहीं करता है, तो मैं तो वैसे ही करूँगा जो मार्केट में कॉमनली होता है, ठीक है। यही मेरा एनालिसिस है और इसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लूँगा। देखते हैं, फिर अभी तक कुछ बना नहीं है हिसाब किताब। अब देखो ऐसे में एक डिसीजन आप ये ले सकते हो, ठीक है, कि आपको पता है कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है, तो आप बाई का ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली बाई के प्रीमियम, कॉल के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। हाँ, इतने बढ़ जाएंगे कि जिसमें आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाने के यहाँ से चांसेस, अगर देखो ऊपर सेलर होते तो डेफिनेटली मैं बाई भी कर लेता, ठीक है। केवल इसलिए कि ये कल का चार्ट रिपीट नहीं करेगा इसलिए मैं ऊपर की ले लूँ, ये मुझे सही नहीं लगता है करना। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट कल गिर रहा था ना, तो कल जो है यहाँ पे बायर आने की कोशिश हुई होगी, एक्यूमुलेट हो रहे होंगे बायर, तो उसने पूरा नीचे आ गया। यहाँ पे देख के लग नहीं रहा है कि कहीं से भी सेलर होंगे यहाँ पे, लेकिन जब मार्केट देखो यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ के बायर निकल गए, बायर की पोजीशन कटती है तब ऐसे गिरता है मार्केट, और जब धीरे धीरे यहाँ से गिरने लगा तो यहाँ पे सेलर आए, लेकिन आज गैप अप खुल गया तो वो सेलर निकले होंगे डेफिनेटली। अब मुझे ये नहीं पता, और ये कोई भी नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह से निकले कि नहीं, ये नहीं कह सकते, ठीक है। हो सकता है जो यहाँ पे सेलर आए उन्होंने में जो हल्के फुल्के जो एसएल रखते हो वो निकल गए हो इतने गैप अप खुलने पे, और बाकी जो ठीक ठाक एसएल रखते हो 100-150 का वो शायद यहाँ पे निकले, कुछ अच्छा भी एसएल रखते हैं, ठीक है, तो वो शायद यहाँ पे निकले, तो उसको शायद मार्केट टारगेट करने जाए। यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये ट्रैप हो सकता है, अभी गिरना मार्केट का ट्रैप हो सकता है। हाँ, ये गिरने लगा है, लेकिन नहीं बना सकते, क्योंकि देखो अपने काम करने का एक तरीका होता है, वही ट्रेडिंग होती है। मार्केट के हिसाब से खुद को चेंज कर लो वो ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। अपना जो काम करने का तरीका होता है, जो आपका फ्रेम है, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, तभी आपका माइंडसेट प्रॉपर रहता है। अभी मेरे फ्रेम में सारी चीज़ें आ नहीं रही हैं, इसलिए मैं अभी इसमें कुछ नहीं करूँगा। तो मेरा ये मानना है, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाए तो उसके पास क्या रीज़न है, क्या ऊपर जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है क्या वो अभी पूरी तरह से निकले नहीं है। यहाँ पे जिनकी सेल की पोजीशन बनी है 900 100 पॉइंट, हो सकता है शायद वो ना निकले हों। अगर यहाँ पे एसएल कुछ बचे हैं जो इस वाले मूव में आज की ओपनिंग के बाद नहीं निकले हैं, जो लोग, उनको लेने के लिए जा सकता है, लेकिन हम इस कंट्रोवर्सी में या फिर इस उलझन में नहीं पड़ेंगे, ठीक है।
चलो ठीक है, इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ेंगे और छोड़ देते हैं। हम ऊपर की फ़िलहाल नहीं लेने वाले, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है क्योंकि लग नहीं रहा है मुझे कि एसएल कोई है। तो आप समझ रहे हो ना मैं मार्केट में आपको क्या बताता जा रहा हूँ और क्या होता जा रहा है। जिस तरह से चीज़ें मैंने आपको बताई क्या वैसे हो रही हैं कि नहीं, आप देख रहे हो ना। तो मेरे पास कोई ऐसी कोई ख़ास पावर नहीं है, ठीक है, ख़ास क्या मतलब ऐसी कोई पावर नहीं, बस मार्केट में आप टाइम स्पेंड करो, कुछ टाइम लगेगा आपको, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मार्केट में होता क्या है, ठीक है। टाइम लेगा ये सब चीज़ें, लेकिन आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको खुद का बॉस बनना है तो भाई उसी तरह से काम तो करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हो कि आप खुद के मैनेजर, खुद के बॉस, खुद के मालिक, ठीक है, खुद के अन्नदाता बनो भगवान के बाद, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो वेट करते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है मैं काटूंगा, ठीक है, जितना मैंने बात बोली है उतना नहीं काटूंगा, बाकी मैं थोड़ा बहुत काटूंगा क्योंकि 40-45 मिनट का वीडियो हो जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं या देख नहीं पाते, पसंद क्या नहीं करते, देख नहीं पाते वो। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेल की पोजीशन क्यों नहीं बनाया, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, इसके बाद रेड कैंडल बन गई थी, मेरा क्यों नहीं बनाने का मूड हुआ। देखिए सेल की पोजीशन मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि देखो 85,000 का ये लेवल, 85,000 के लेवल से ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो 85,000 से अगर ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है ना, तो फिर ये देख के सेलर आते हैं, अगर ये देख के सेलर आएंगे तो इसका ब्रेकआउट कर ही देगा, उन सेलर को निकालेगा, इसलिए हम सेल नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि उन सेलर के साथ मैं भी जो है लटक जाऊं, है ना। तो ये उनको निकालेगा, देखो इस वाली कैंडल के बाद सेलर आए थे, उनको निकालेगा, उसी के बाद अगर इसे वापस आना आएगा तभी होएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले ये ब्रेकआउट हो जाने दो, उसके बाद पता चलेगा किस तरह का है। इस ब्रेकआउट के बाद तुरंत भी नीचे आ सकता है, धीरे धीरे भी नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट अपनी कंडीशन भी चेंज कर सकता है, क्योंकि मान लो सपोज ये इस ब्रेकआउट के बाद बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, तब फिर ऐसे आंख मूंद के सेल थोड़ी ना कर पाएंगे ना। यही तो रीज़न है। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल सेलिंग में है, लेकिन 85,000 का लेवल है इसलिए हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। ये चीज़ें समझने वाली हैं, इन सब चीज़ों को समझते हुए चलो कि आखिर हो क्या रहा है। वैसे यहाँ पे देखो इसने लगभग 58,900 यानी कि 56,000 का लगभग ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ये यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी कंडीशन है, कहीं ये यहाँ तक इसको टेस्ट करने ना आ जाए, ठीक है, या तो ये इसको टेस्ट करने आएगा उसके बाद वापस जाएगा, या तो फिर ये यहीं से वापस जा सकता है क्योंकि इसकी टेस्टिंग दूर है। लेकिन ये डायरेक्ट जो जिस लेवल से रेजिस्टेंस लिया है यहाँ तक भी शायद देखे नहीं। देखो अगर ये नीचे जाएगा ना, इसके बेसिस पे हम यहाँ की ट्रेड नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि जो यहाँ का चार्ट है ना उस पर फोकस करो।
अगर ये गिरने लगेगा, सस्टेन होकर नीचे जाएगा, तब हम यहाँ पे भले ही बना लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे 85,000 ग्राउंड नंबर है, उसका ही रेजिस्टेंस ले रहा है, इस तरह से नहीं जाएगा नीचे। इस तरह ये देख के सेलर आएंगे, ठीक है, तो हम उन सेलरों में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम उन सेलरों की तरह यहाँ पे सेल करने लगे तो हमारा मार्केट जो है क्लीन बोल्ड कर देगा, ठीक है। रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मिलेगी ट्रेड तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो कोई इशू नहीं। देखो जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है ना, वहां पे देखो दो चीजें होती हैं। अब मैं कहता हूँ कि मार्केट टाइम टाइम पे बदलता रहता है, ठीक है। इस समय जो मार्केट की सिचुएशन है उसमें मैं ये इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं अगर यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाऊँ। भाई देखो, मैंने कहा ना आपको कि ये ब्रेकआउट करने इस लेवल को जाएगा ही जाएगा, जो भी करेगा उसके बाद। क्या मैं अगर यहाँ की बाई की पोजीशन बनाता हूँ तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो प्रीमियम है क्या इतना बढ़ पाएगा जितना मुझे टारगेट चाहिए। मेरा टारगेट 80 से 100 का होता है, अभी ये चल रहा है 410, तो 510 तक ये जाएगा, है ना। इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ठीक है। अगर मुझे ये कहीं से दिख जाए कि हाँ ये मेरे को 80-100 का दे सकता है टारगेट, जो मेरा टारगेट है वो जा सकता है, तो फिर मैं अपनी ट्रेड ऐसे ले लूँगा, ठीक है। इसीलिए मार्केट में ट्रेड कॉम्प्लेक्स होती है कोई भी, ठीक है। ये आपका खुद का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाता है मार्केट को देख के। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह के आप ट्रेडर हो या किस तरह की आप ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर डे पे करना चाह रहे हो, ठीक है। वैसे में मैं आपको बता दूं कि इस तरह का देखो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही तो मार्केट है, ठीक है। मार्केट की ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। या तो फिर ये यहीं से नीचे आ जाए, आपको पता है कि इसे ओवरऑल मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, लेकिन कहीं यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो नहीं हुआ, मान लो हो ही नहीं, पहले ही नीचे जाने लगे, तब क्या होगा, समझ रहे हो। तो देखो ये नीचे आने लगा है, अब मुझे लग रहा है कि अब इसे ना लेना चाहिए। लग रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी तो बनी है मार्केट के नीचे आने की, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है, अपनी ट्रेड। देखो हमने देर नहीं की, ये मार्केट ने हमको देर करवाई, मैंने देर नहीं किया, ठीक है, ये मार्केट ने हमको देर करवाई। 85,000 का डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि गलत था, लेकिन अब ये नीचे जाने लगा है तो हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। मार्केट में हम फैक्ट में काम करेंगे, ठीक है, उम्मीदों में काम नहीं करेंगे। अब ये नीचे जाने लगा है, यही चीज़ अगर थोड़ा सा पहले कंफर्म करवा देता अगर यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइस मिल जाता तो सही था। कितना हमको मिला है प्राइस यार ज़्यादा ही मिली है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, टारगेट छोटा करना पड़ेगा। 35 पॉइंट ऊपर मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, टारगेट अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। देखो ये जो अपने ट्रेड बनाई है ना, एक अच्छी ट्रेड है। मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया है, कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो चार्ट है ये जो है थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है। इस तरह से देखो मार्केट ट्रैप कर लेता है, देखा कैसे ट्रैप किया हमको। जाएगा नीचे, लेकिन यहाँ से वो करके जाएगा। और मैं जैसे आपसे कह रहा था कि क्या हम लोग बना सकते थे, देखो यहाँ पे हम बाई की भी बना सकते थे,
लेकिन अब जो है यही समझने वाली बात है कि अब जो है मार्केट में आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके रिजल्ट के बाद आपका मार्केट में किस तरह का माइंडसेट है, उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्स है मार्केट में, ठीक है। वही रिस्पॉन्स आपको ट्रेडर बनाता है। अगर आप इसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप ट्रेडर बन जाते हो, तो आप खुद के मालिक बन जाते हो। और अगर आपको अंदर से कुछ कुछ होने लगा है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेरा मानना बिल्कुल ठीक था, ठीक है। यही रिस्क होता है, रिस्क लेना यही होता है, ठीक है। जब यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा था, मैंने कहा था ना कि क्या वो हो सकता है। देखो उसने वो प्राइस भी हमको दे दिया था। इस कॉल को देखा जाए तो कॉल ने हमें वो प्राइस भी दिए थे, लगभग 390 का या 400 पे भी अगर हम बनाते तो देखो 50 पॉइंट यहीं पे है और ये ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। ब्रेकआउट करने वाला है, वो आराम से जो हमको जो है शायद टारगेट दे देता, ठीक। लेकिन कोई नहीं, ठीक है। अब यही है कि दोनों तरह की प्रॉबिलिटी थी। मार्केट नीचे भी जाने लगा था तो हम इग्नोर नहीं कर सकते मार्केट का नीचे जाना, ठीक है। और अगर मार्केट वो इग्नोर करते वो भी गलत होता, ठीक है, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली जो फैक्ट है उसको हम झुठला नहीं सकते। अब देखो, जो मैंने कहा था ना कि इसके ब्रेकआउट पे हमको टारगेट मिलता कि नहीं मिलता, तो मान लो यहाँ पे अगर हम 400 पे बनाते तो देखो तब भी टारगेट नहीं मिला था, ठीक है। तब भी टारगेट नहीं मिला था, यानी कि यहाँ पे हमारी 4 की पोजीशन बनती 400 की, तो 450 पॉइंट तो हमें कल भी दिखे थे। 50 पॉइंट थोड़ी ना बुक करने हैं, 50 पॉइंट नहीं बुक करने हैं ना। हालांकि ये पॉइंट का अभी जो है 35,000 का ब्रेकआउट हुआ नहीं, जैसे ही होगा 50 से 80 तक तो हो जाना चाहिए। मार्केट में जो तुम्हारी एंट्री है ना वो बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे हो रही सही एंट्री और सही एग्जिट ज़रूरी है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रेड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिस दिन तुम्हें आ जाएंगी ना फिर मार्केट में तुम इजीली हैंडल कर ले जाओ। तो इन सब चीज़ों में से टाइम लगता है, टाइम लगता है। धीरे धीरे आ जाती है सब चीज़ें, लेकिन टाइम लगता है। हर दिन आप नया सीखते हो। आपके पास एक महीने में खाली 20 दिन होते हैं काम करने के लिए, और उसमें सीखने को बहुत होता है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की वो है पेशेंस। चाहे सीखना हो, चाहे लॉस को मैनेज करना हो, चाहे प्रॉफिट को मैनेज करना हो, चाहे कोई लर्निंग हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वेट करना हो, इन सब में आपको पेशेंस चाहिए। बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ये 85,000 का लेवल नहीं होता ना यहाँ पे, तो मेरे को फिर भी उम्मीद थी कि यहाँ से जाने के बाद पूरा नीचे आ जाता। लेकिन अभी ये 85,000 के लेवल के चक्कर में लग रहा है मुझे जैसा कि ये टेस्ट करेगा, उसको ब्रेकआउट करेगा तभी नीचे आएगा। देखो इसने तो ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको किया है ना, इसके पास एक राउंड लेवल है ना अभी 56,000 का, वहाँ तक ये जा सकता है। तो वहाँ तक जाएगा तो सेंसेक्स भी वैसे ही करेगा, फिर कुछ ना कुछ हमारे लिए परेशानी पैदा करेगा। यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कि क्या एसएल बड़ा कर सकते हैं? कोई फायदा नहीं है एसएल बड़ा करने का, फिर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ऑलरेडी मैंने इतना बड़ा एसएल रखा था, ठीक है, अगर उसमें भी नहीं बैठा तो फिर क्या बड़ा रखेंगे। और
देखो भाई, ठीक है, अच्छी बात यह है पॉजिटिव सॉरी, इसने ब्रेकआउट कर दिया है 85,000 का, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि मेरे पास क्या लिमिट बची है। 25 पॉइंट की बची है, ठीक है। अगर इसको वापस आना होगा, वापस आके मेरा लॉस रिकवर करवा के मुझे प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। और अगर इसे जो है कंटिन्यू करना होगा तो शायद यहाँ से कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है ना, पता है, क्योंकि देखो अभी तो ये हमारा एसएल हिट करवा ही सकता है थोड़ा बहुत, ठीक। एसएल में बड़ा नहीं करूंगा, हालांकि मुझे लग रहा है कि बड़ा करना चाहिए, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया ना, तो मैं आज क्यों करूं? खाली मुझे लग रहा है इसलिए। अपने डिसिप्लिन की मैं ऐसी की तैसी नहीं कर सकता ना यार, नहीं करूंगा मैं बड़ा। ऐसे होना होगा इतने में हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने डिसिप्लिन को क्यों खराब करूँ ना। आज की ट्रेड के लिए मैं अपना एसएल को बड़ा करता हूँ, ठीक है। और जो इतने लंबे समय से जो चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपका डिसिप्लिन ही सब कुछ है मार्केट में, वही आपको देगा। एक दिन का प्रॉफिट या एक दिन का लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डेली आप क्या माइंड में लेके चल रहे हो, डेली आप मार्केट को कैसे ट्रीट कर रहे हो, उसके हिसाब से मार्केट आपको देगा, ठीक है। ये जो विक बनी है ना, ये छोटी बनी है, अगर थोड़ी सी बड़ी विक बनी होती तो फिर बात थी कुछ। अब मैंने देखो ये कहा था ना तुमसे कि अगर हम यहाँ पे बना ले तो देखा जाता है कि क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो 400 से हमने बनाया तो 480 85 तक, यानी कि इसने 85 पॉइंट दिखाया, यानी कि 80 पॉइंट। तो अगर आपके छोटा टारगेट है तो आप रिवर्सल ट्रेड भी इस कंडीशन में बना सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा वेट करना सही नहीं, क्योंकि कहीं से भी वापस आ सकता है, वही वापस आएगा तो सारा प्रॉफिट 1 मिनट में सब ले डूबेगा, ठीक है। अब देखो ये जो विक बनी है ये थोड़ी सी कुछ उम्मीद जगा रही है, ये वाली थोड़ी अच्छी विक बनी है, ठीक है। तो ऐसे विक जब बनती है तो रिवर्सल के एक चांसेस लगते हैं। क्यों? एक्चुअल में क्या होता है ना, वापस आने का रीजन क्या है? 85,000 का ब्रेकआउट किया, यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया, यहीं से इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने का क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो बाहर आ जाते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं फिर मार्केट ऊपर ज़्यादा नहीं जाता है। अब ये देखना है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर जाता है तो बात अलग है, चल जाता है, ठीक है। लेकिन हमारी लिमिट तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है ना, थोड़ा बहुत उसमें ही हमको जो बाहर निकाल सकता है, ठीक है। अच्छा खासा ऊपर जाएगा तो फिर बेकार है, लेकिन यहाँ से अब देखो विक बनने लगी है तो यहाँ से वापस आना चाहिए। अगर यहाँ से वापस आया तो यही इसका एंड पॉइंट होगा, समझ लो। इसके बाद सीधे रिवर्सल, ठीक है। इसीलिए सही जगह पोजीशन बनाना, अगर आपका एसएल चाहिए तो बस कुछ जरूरत है सही जगह पोजीशन बन जाए किसी एक तरह। और इधर ये 990, ठीक है, हाँ ये भी सही जगह से हो रहा है, ठीक। पूरा ब्रेकआउट करने 59,000 भले ही ना करे, लेकिन ये अगर यहाँ से ब्रेक पहले से ही ये अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से पूरा नीचे आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं, बस इसी पॉइंट का मैं वेट कर रहा था कि इसका ब्रेकआउट हो जाए। ब्रेकआउट हो गया तो अब यहाँ से वापस आना शुरू किया, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा नीचे आएगा। और जब इस तरह से नीचे आता है ना तो आप अच्छा खासा फिर वेट कर सकते हो, ठीक है। उस ट्रेड में आप कॉन्फिडेंस ला सकते हो, हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल का, ठीक है। कॉन्फिडेंस किस पे लाएंगे हम लोग? कॉन्फिडेंस केवल और केवल लाएंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, मार्केट के ऊपर नहीं। मार्केट के जो एक्शंस हो रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड उसे दे दो और बोल दो कि कॉन्फिडेंस कितना है। लेट्स सी, देखते हैं। शुरू कर दिया इसने, यहाँ पे बाहर आ गए ना, इसीलिए पूरा उनको नीचे। अब किसको किसको टारगेट करेगा? इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, पूरे इस पॉइंट को, ठीक है। तब तक नीचे आ सकता है जब तक ये इसका ब्रेकडाउन ना करे। अगर ये नीचे आएगा तो आपकी साइकोलॉजी की ऐसी धज्जियां उड़ाता है ना ये मार्केट अगर स्ट्रांग नहीं है तो समझ लो कि आपको तोड़ देगा अंदर से।
तो इसीलिए नए ट्रेडर जो सीखते हैं ना, मैं भी नया तो नहीं कहूँगा बट हाँ काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो जब मेरा टाइम था जब मैं बड़ा तोड़ देता था मार्केट खींच खींच। चलिए कोई इशू नहीं है, बाद में आप थोड़ा सा प्रो हो जाते हो तो आपको पता है कि मार्केट क्या करता है, उसी हिसाब से आप काम करते हो। फर्दर एक स्टेप अगर आगे बोलूँ तो आप डेयरिंग भी हो जाते हो कि क्या कर लेगा मेरा, एसएल ही तो है, कल देख लूँगा इसको। तो वो होती है मैच्योरिटी मार्केट की, वो होता है ट्रेडर, आपके अंदर का ट्रेडर, ठीक है, जो आपको जो हर परिस्थिति में एक स्ट्रॉन्ग मैन बना देता है। और यकीन मानो ये गलत नहीं कहते कि एक ट्रेडर जो है उसके सोचने का तरीका ही बदल जाता है, ठीक है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। लॉस प्रॉफिट से उसको कुछ खास वो नहीं होता है, उसको बस अपने लॉजिक का ही चिंता रहती है कि लॉजिक सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। अब ये देखो, ये जो इसने विक बनाई है ना यहाँ पे, ये विक बड़ी पॉजिटिव है। जब जब ये विक बनती है एक अच्छा रिवर्सल आता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से हमको प्रॉफिट ही मिल जाएगा, लेकिन अच्छा खासा रिवर्सल आ जाता है विक बनने के बाद, तो मे बी प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि यहाँ से थोड़ा बहुत ये ऊपर जाए। वो थोड़ा बहुत ही जाता है या फिर वो कंटिन्यूशन में पूरा चले जाता है, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि मार्केट अब यहाँ से अगर वापस आया तो सीधे इस पॉइंट का ब्रेकडाउन करेगा। मैं नहीं निकलने वाला, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है, मैं तो ऐसे नहीं निकलूंगा, ठीक है, मैं इसी पॉइंट के ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूँ। हालांकि ये वाला जो लो है अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं कि किस तरह का बिहेवियर है यहाँ पे, तो हमें एक ट्रेलिंग का एक पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो वेट करते हैं आराम से, अभी कोई इशू नहीं है, अपना एसएल के पास ही है, जब चाहे ये उड़ा सकता है। 18, 28, 38 लगभग 18 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, वेट करते हैं। अब देखो वो लोग जो यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा फर्दर ऊपर जाएगा तब सेल की बना सकते हैं, या यहीं से भी सेल की बना लेंगे अगर अच्छा एक एसएल रखते हैं तो। हमको क्या निकाल के ही छोड़ोगे आज? चलो वेट करते हैं। निकाल दिया लग रहा है। अभी नहीं। चलो भाई अपना एसएल हिट हो गया, देखिए जरा। नहीं अभी एसएल पूरा नहीं हिट हुआ, अभी एसएल नहीं हिट हुआ। ओके अब एसएल हिट हो गया, ठीक है। ये देखो ये कलर लाइट हो जाता है, चलो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया, अपनी पोजीशन एक अच्छी बनाने की कोशिश की थी बट बन नहीं पाई, और मार्केट ने बिल्कुल चीज़ें एकदम पलट दिया। अभी तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि मार्केट जो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ये जस्ट केवल एसएल क्रिएट कर रहा है, वो आना तो नीचे ही चाहिए, ठीक है। और मैं पूरी ट्रेड का लॉजिक बता चुका हूँ पूरे वीडियो में, एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। चलो लगता है इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।